बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फरमान करें, हमारा जो लेक्चर 5 है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का, इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक हमारे पास एक आम डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि जो सिंपल आप लोग इसमें पढ़ के आए हैं, यानी कि सेकंड ईयर में। अब इन दोनों में डिफरेंस यानी कि फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे देखें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जस्ट वन वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेशन करते हैं। इसमें हम लोग एक्स के लिहाज से भी और वाई के लिहाज से भी, यानी कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये हमारे पास एक आम डेरिवेशन है जिसे डी वाई ओवर डी एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जस्ट एक एक्स ही है। अब इधर एक्स भी है और टी भी है, तो यानी कि जिस वक्त एक से ज़्यादा वेरिएबल के हमारे पास इंडिपेंडेंट आ जाएँ तो उस वक्त जो डेरिवेशन होती है वो पार्शियल डेरिवेशन होती है। और जिस वक्त सिर्फ एक डेरिवेशन होती है, इंडिपेंडेंट एक ही वेरिएबल होता है, जिस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही डेरिवेटिव होता है, इंडिपेंडेंट एक ही वेरिएबल होता है, तो उस वक्त जो डेरिवेशन होती है उसे आर्म डेरिवेशन कहते हैं। अब इसी में देख लें, अगर हम लोग डी वाई का डेरिवेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x आ जाएगा, डी टी एज ए कॉन्स्टेंट होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर y के लिहाज से लें तो x भी कांस्टेंट है, y भी t भी क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेशन में देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं 2x आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ये डिफरेंस। अब प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जी, प्रूव दैट पार्शियल का क्यूब u ओवर पार्शियल x पार्शियल y पार्शियल z, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है, y भी है और z भी है। पहले हम लोग z के लिहाज से करते हैं। z के लिहाज से ये हमारे पास फंक्शन है, तो पहले सेम लिखते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं पार्शियल इसमें, यानी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव होता है तो उसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स वाई जी इसकी पावर है, तो एक्स वाई और जी एज ए कांस्टेंट शुरू में रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव जी के लिहाज से कर रहे हैं तो एक्स और वाई एज ए कांस्टेंट चलेगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल जी हमारे पास मान हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जी के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा। जब इसी तरह से हम लोग इसी का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव करते हैं तो वाई के लिहाज से हमारे पास ये फंक्शन बन गया है। तो अब इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे, दो फंक्शन है, एक्स वाई को एक का नाम दे देते हैं, दूसरे को एक्सपोनेंशियल को हम लोग सेकंड का नाम देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, जब सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले उसको सेम लिखते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। फिर हम लोग सेकंड को सेम लिखेंगे, पावर फर्स्ट का डेरिवेटिव y एज ए एक्स एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, y पार्शियल y ओवर पार्शियल y हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव है। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसी का डेरिवेटिव x के लिहाज से करना है। जब x के लिहाज से करते हैं तो दो फंक्शन हम लोग इनको बना लेंगे, दो ही इनको बनाने। जब इस पे डेरिवेशन अप्लाई करते हैं एंड दोनों पे अलग-अलग हम लोग डेरिवेशन अप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अलजेब्रिक को सेम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, y और z आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड का सेम लिखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, वाई जी कांस्टेंट, और एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा। सॉरी, इसके साथ हमारे पास जी भी है। अब हम लोग यहाँ पे इसकी डेरिवेशन लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेम इसकी डेरिवेशन e की पावर एक्स वाई जी सेम, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो y और z आ जाएगा। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फिर इन सब में हमारे पास e की पावर एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ये 2x वाई जी है तो एक एक्स वाई जी ये भी पड़ा होगा, ये 3x वाई जी आ जाएगा, प्लस ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद हम लोग इसका सेकंड एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ ई की एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जी की पावर जी इज इक्वल टू सी है, शो दैट एज एक्स वाई एंड जी तीनों आपस में बराबर हैं, तो हमारे पास पार्शियल का स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, तो ये प्रूव करना है हमने, ये इसके इक्वल है।
अब हमारे पास जो फंक्शन है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। जहाँ पे डेरिवेशन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो हम लोग पहले दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। जैसे लॉग लेते हैं, लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग वाई की पावर वाई, लॉग जी की पावर जी। तो यानी कि दोनों साइड पे हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब तीनों वैल्यू आपस में मल्टीपल हो रही हैं। अगर तीनों वैल्यू आपस में मल्टीपल होती हैं तो हम लोग क्या करते होते हैं, एडिशन करते होते हैं। यानी कि अगर लॉग ऑफ ए भी हो तो हमारे पास क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी एंड लॉग ऑफ सी आ जाएगा। अब ये पावर रूल होता है लॉग का, यानी कि लॉग ऑफ अगर ए की पावर बी हो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, बी शुरू में आ जाता है और लॉग ऑफ ए बन जाता है। तो ये वाला हमने पावर रूल लॉग का अप्लाई किया तो पावर शुरू में आ गई। अब सबसे पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी डेरिवेशन करते हैं। जैसे एक्स के लिहाज से डेरिवेशन करते हैं तो वाई हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, एक एक्स और एक वाई। जो वाई वाला है वो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। तो हाँ जी, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव सेम एज, अब ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, जी का डेरिवेटिव करते हैं। यानी कि जिस वक्त हम लोग एक्स के लिहाज से करेंगे वाई कांस्टेंट है चलेगा, जिस वक्त वाई के लिहाज से करेंगे तो एक्स एज ए कांस्टेंट होगा हमारे पास। तो लॉग वन एक्स ओवर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पे जी ओवर जी वन आ जाएगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, ये दोनों कांस्टेंट हम लोग कॉमन ले जाएंगे, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। अब ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी। अब ये इधर मल्टीपल हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमने पार्शियल जी का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है। इसी का हम लोग अगर पार्शियल जी का वाई के लिहाज से लें तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आ जाएगा, ये हमारे पास वन बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, तो उसके बाद हमने क्या करना था, इसका एक्स के लिहाज से भी डेरिवेटिव करना था। यानी कि पार्शियल जी हो पहले वाई के लिहाज से फिर एक्स के लिहाज से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक्स के लिहाज से डेरिवेशन करते हैं। जब एक्स के लिहाज से डेरिवेशन करेंगे तो ये वाई वाली टर्म सारी की सारी एज ए कांस्टेंट हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग ये जो ओवर में वैल्यू है ये इसका डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास -2 नीचे आ जाएगी, तो ये 2 प्लस स्क्वायर बन जाएगा। अब पावर को छोड़ के जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 ओवर सी हो जाएगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, जब सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब 1 प्लस लॉग, हमारे पास एक्स वाई जी तीनों बराबर थे, हम लोग क्या करते हैं सबकी जगह पे वाई, जहाँ पे वाई और जी है तो हम लोग एक्स पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी एक्स पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी पहले मौजूद है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स। ये 1 प्लस लॉग एक्स होल का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स होल का क्यूब बन जाएगा। अब ये जी है, जी की जगह पे भी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर पावर 2 है, नीचे क्या है 3 है, कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर 1 बन जाएगी। तो ये हमारे पास जी आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जी बराबर है तो जी की जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स इनपुट कर देंगे। अब लॉग ऑफ ई की पावर ई हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास लॉग ऑफ एक्स लॉग, जब इस दोनों जमा हो रहे हो तो आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, क्या आ जाएगा लॉग ई एक्स। अब x भी हमारे पास साथ में पड़ा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी, ये माइनस साथ में पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।